जय हिंद दोस्तों। आज मैं ये वीडियो हिंदी पर मैं लेकर के आया हूँ। हिंदी पर चर्चा करूंगा वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में छंद की गणना वर्णों के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तो मैंने छंद की चर्चा की थी पहले की वीडियो में बनाए थे। जो छंद किसे कहते हैं? निश्चित चरण, गति, यति, वर्ण मात्रा, लय, तुक, ताल, इनके आधार पर की गई काव्य रचना को छंद कहते हैं। मात्रिक छंद, जिनकी मात्राओं के आधार पर गणना होती है, मात्रिक छंद कहते हैं। और जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। तो वर्णों में किसका ध्यान रखना पड़ता है? गणों का। गण किसे कहते हैं? तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। पहले तो गणों की अब चर्चा करूंगा मैं वर्णिक छंद में। वर्णिक छंद में किसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है? गणों का। वर्णिक छंद, तो वर्णिक छंद पहले कहते किसे हैं? वर्णों के आधार पर जिन छंदों की गणना होती है या जिन छंदों की अक्षरों या वर्णों के आधार पर गणना होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के कई भेद होते हैं, तो मैं आज चर्चा करूंगा गणों की। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। पहले गण पर चर्चा करूंगा। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। एक इसके लिए सूत्र रखना है क्या? यमाता, राजभान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा। अब इसके आधार पर गणों तुरंत निकाल सकते हैं। देखते हैं यहां से या से बनेगा या गण, यानी गण कितने? या से क्या बनेगा? या गण। मां से क्या बनेगा? मगण। ता से तगण। चौथा रा से, रा वर्ण से क्या बन जाएगा? रगण। जा से बनेगा जगण। भा से बनेगा भगण। ना से बनेगा नगण। और सा से बनेगा सगण। इस प्रकार से गण कितने हैं? कोई पूछे गण कितने हैं? तो गण 8 है। 8 है क्योंकि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब यहाँ 3 वर्ण बचे ही नहीं है, ला और गा 2 वर्ण बचे हैं। आगे 7 गण बनेंगे और फिर 2 वर्णों को गण नहीं कहते, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो यगण में अब देखते हैं 3 अक्षर लेंगे यहां से। यमाता, क्या लेंगे? यमाता, मातारा। अब यहां से लेंगे 3, मगण में 3 वर्ण लेंगे। मातारा, फिर 3 लेंगे। राजाभा, फिर जाभान, जभान, फिर भानस, फिर नासाल, यमाता, मातारा, ताराज। अब यहाँ 3 वर्ण लेंगे। यमाता, या माता, फिर मातारा, फिर ताराज, फिर राजभा, फिर जभान, फिर भानस, फिर नासाल, नसल, फिर सालगा, फिर सलगा। इस प्रकार से ये 8 गण बनाए। यमाता किसे कहेंगे? जिसमें पहला वर्ण क्या हो? पहला छोटा हो, फिर 2 वर्ण बड़े हों।
मातारा में कौन आएगा? जिसके तीनों वर्ण दीर्घ दीर्घ हो। ताराज में जिसके 2 वर्ण दीर्घ हो और एक ह्रस्व हो। राजभा में जिसका प्रारंभिक वर्ण दीर्घ हो, ह्रस्व फिर दीर्घ, ये राजभा में आएगा। जभान में जगन में कौन आएगा? जिसका पहला वर्ण ह्रस्व हो, दीर्घ ह्रस्व। भानस में दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व। नसल में तीनों वर्ण ह्रस्व ह्रस्व होंगे और सलगा के सगण में क्या होगा? ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ वर्ण होंगे। अब एक एक उदाहरण देखते हैं इनके। जैसे यमाता, यमाता का देखते हैं यगण का उदाहरण। यगण का जिसका छोटा हो पहला वर्ण, जैसे बतासा, बतासा, या फिर तराजू। दो उदाहरण देखते हैं। तराजू यानी प्रारंभिक वर्ण ह्रस्व हो और 2 दीर्घ वर्ण हो, यगण का उदाहरण है। अब मगड़ देखते हैं। मगड़ में तीनों वर्ण बड़े बड़े हों, जैसे पांचाली। पांचाली किसे कहते हैं? द्रौपदी को 5 पतियों वाली पांचाली। पांचाली। अब तगड़ का देखते हैं। ताराज यानी तालाब, तालाब, ठीक है। तालाब यानी तगड़ का उदाहरण, 2 दीर्घ हो और एक छोटा अक्षर हो। राजभा, राजभा में लिख देते हैं अपन नाचना, नाचना, या बाजरा, कुछ भी लिख सकते। जिसका एक 3 वर्णों का हो और जिसका बीच का छोटा हो वो आएगा कहे में? रगड़ में। अब जगण में देखते हैं। जगण में बीच का वर्ण बड़ा होना चाहिए, तो बीच का वर्ण बड़ा ऐसा देखते हैं। बीच का अक्षर कैसा हो? जिसका बीच का वर्ण बड़ा हो और दोनों ह्रस्व ह्रस्व हो, वो कहे में आएगा? जगण में आएगा। जैसे मसान या समान, ऐसे करके मसान, समान, खदान, या कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। अब भगड़ में भानस, भानस, ये भगड़ में आएगा। जैसे अपन करते हैं साजन, साजन, ये छाजन, कुछ भी ऐसे शब्द लेते हैं जिसका एक वर्ण। भारत, साजन, भारत। नगण में तीनों वर्ण छोटे हो, जैसे नयन, नयन, चमक, कुछ भी कर लेते हैं। सगण में 2 वर्ण छोटे हो, एक बड़ा हो, जैसे तबला, तबला, मटका, इस प्रकार से। इसके और एक एक उदाहरण लिखे देते हैं। कूदना, नाराज, पांचाली, रोजाना, रोजाना मन डेली। तो इस प्रकार से उदाहरण भी देखते हैं। यदि इनका ख्याल रखेंगे तो जरूर अपन वर्णिक छंद में कहीं भी नहीं अटक सकते। कि जैसे इंद्रवज्र छंद की, उपेंद्र वज्र छंद की, या किसी भी छंद की गणना करेंगे तो इनसे यदि गण याद रखते हैं तो गण, पहले बात तो पूछेंगे गण किसे कहते हैं, तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गण कितने होते हैं? गणों की संख्या कितनी है? तो गणों की संख्या 8 है। सूत्र एक याद रखते हैं तो एक ट्रक यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, उसी से अपन पूरे 8 गण निकाल सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं इन छंदों की भी चर्चा करूंगा कि वर्णिक छंद किस प्रकार से बनते हैं। जय हिंद दोस्तों।